गुड मॉर्निंग बेटा। तो बेटा कल हमने की थी एक्सरसाइज 8.1 जिसमें हमने सीक्वेंस और सीरीज के बारे में पढ़ा था और मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोनों क्या हैं, टाइप्स हैं किसकी, सीक्वेंस और सीरीज की। ठीक है, ये टाइप्स हैं सीक्वेंस और सीरीज की। तो कहता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कहता है जीपी इज ए सीक्वेंस। सीक्वेंस मान लो या लिस्ट ऑफ नंबर मान लो या टर्म्स मान लो, इन विच एवरी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, कहता फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी जितनी भी टर्म उस सीक्वेंस में है हैज ए कांस्टेंट रेशो। उनके बीच में क्या है, एक कांस्टेंट रेशो होगा। ठीक है, देखो एपी में हम क्या बोलते थे, कॉमन ए फिक्स नंबर ऐड, यानी वहां पर क्या आता था, कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस आता था तो हम डिफरेंस को ऐड करते थे, प्लस डी प्लस 2d प्लस 3d। अब यहां पर क्या है, कॉमन रेशो किसका, इन द टर्म इमीडिएटली प्रीसीडिंग टर्म। कहता जो प्रीसीडिंग टर्म्स और पहली टर्म के बीच में जो रेशो है वो क्या होगा, कांस्टेंट रेशो होगा थ्रू आउट दी सीक्वेंस और सीरीज, उसको हम बोलते हैं जीपी। अब देखो, अब वो कांस्टेंट होगा कैसे। ठीक है, अब देखो हमने जीपी बना ली। अब जीपी में हमारे पास टर्म होंगी कौन सी, a1 a2 a3 a4 अप टू an। ये हमारी एक क्या है, हमने बोला कि ये हमारी एक जीपी है। और जीपी में क्या बोल रहा है वो, कि फर्स्ट टर्म को छोड़ दो बाकी जितनी भी टर्म्स हैं दे हैव कांस्टेंट रेशो। कहता है उनके बीच में जो रेशो है वो कांस्टेंट है, यानी एक कोई कॉमन कांस्टेंट रेशो जो है, वैल्यू जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होती जा रही है। यानी जो पिछली टर्म है उसमें वो रेशो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 आएगा, a2 में वो मल्टीप्लाई करोगे तो a3 आएगा, a3 में वो मल्टीप्लाई करोगे तो a4 आएगा। और इनकी जो रेशो है a2 और a1 की किसके इक्वल होगी, a3 और a2 की किसके इक्वल होगी, a4 और a3 की। ऐसे ही करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आती जाएगी, कॉमन रेशो। ठीक है, अब ये जो कॉमन है कांस्टेंट रेशो है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन रेशो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो। ठीक है बेटा, ठीक है, कॉमन रेशो। अब देखो यहां पर ये तो आ गई एज इट इज हमारी फर्स्ट टर्म, ये आ गई सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे आते जाए। लेकिन जीपी में हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट रेशो की। जो कांस्टेंट रेशो को इससे डिवाइड करते हैं बेटा आर से, ये है कॉमन रेशो, कॉमन रेशो। इसको किससे डिनोट करते हैं, आर के साथ। आर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, दैट इज a2 ओवर a1 इज इक्वल टू a3 ओवर a2 इज इक्वल टू a4 ओवर a3। ऐसे करते जाएंगे, इक्वल इक्वल का साइन, इस सबकी रेशो क्या होगी, सेम होगी। तो लास्ट में आ जाएगा an ओवर an माइनस। तो जनरल फार्मूला ये बन गया कॉमन रेशो के लिए। और अगर कॉमन रेशो आपने निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म से डिवाइड करनी है फर्स्ट टर्म, या थर्ड से डिवाइड करना है सेकंड को, या फोर्थ से डिवाइड करना है फर्स्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी कौन सी जो सीक्वेंस है वो जीपी होती है। ठीक है, अब जीपी के लिए हमने लिखा 3 6। ठीक है, उसके बाद 3 6, या चलो ऐसे इसको छोड़ो, सिंपल से लिखते हैं 2 4 8 16 30। ये हमने एक सीक्वेंस लिखी, हमने बताना है कि क्या ये जीपी है या नहीं है। तो बेटा मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी जितनी भी टर्म है उसमें क्या होगा, एक कांस्टेंट रेशो होगा। तो चलो कांस्टेंट रेशो की वैल्यू निकाल के देखते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना है बेटा, 2। 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया, 2। 16 डिवाइडेड बाय 8 कितना आया, 2। 30 डिवाइडेड बाय 16 कितना आया, 2। आप देख रहे हो जो हर बार जो है वो रेशो जो है वो
सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये जीपी है या नहीं है? यस, इट इज एन जीपी। ठीक है, अब जीपी में भी हम एपी की ही तरह टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ए हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म, ये तो आपने याद ही रखना है। आर क्या है, कॉमन रेशो। उसके बाद ए एन, nth टर्म। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। और एस एन क्या है बेटा, सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अब एक चीज याद रखनी है कि जो आपका कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो आपका कुछ भी आ सकता है। यहां 2 आ रहा है, हो सकता है ये 1/2 आ जाए, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि 0.01 आ जाए, ये भी कॉमन जो है रेशो आ सकता है। -1/3 ये भी कॉमन रेशो आ सकता है। तो कॉमन रेशो आपका कोई भी नंबर आ सकता है, ये आपने घबराना नहीं वहां पर कि कॉमन रेशो क्या आ रहा है। जो वैल्यू आ रही है वो उसकी क्या होगी बेटा, कॉमन रेशो। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी जनरल टर्म। ठीक है, अब हमारे पास है इसकी जनरल टर्म्स ऑफ जी। अब पहले एपी की बात करते हैं। तो एपी में आप लोगों ने पढ़ा, उसमें हम क्या बोलते थे, A1 इजिकल टू ए, A2 इजिकल टू ए प्लस बी, A3 इजिकल टू ए प्लस 2b, ऐसे लिखते थे ना जीपी में, उसकी जनरल टर्म में। और nth टर्म को क्या लिखते थे, a प्लस n-1, ये होगी उसकी nth टर्म। ये आ गया एपी के लिए, किसके लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन जीपी में क्या होता है बेटा, A1 ये फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म ना एपी में चेंज होगी ना जीपी में चेंज होगी, जो पहले नंबर पे लिखा है वो फर्स्ट टर्म है। अब बात आती है रेशो की। हम यहां बार बार बात कर रहे हैं कॉमन रेशो, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो, यानी आर की बात कर रहे हैं। तो बेटा यहां आप लोगों ने ध्यान देना है कि जब हम यहां डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो जो हमारी टर्म है वो प्लस डी प्लस 2d करके आ रही है। अब यहां पर हम रेशो की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी टर्म्स है वो क्या आएंगी, वो आएंगी आर के साथ मल्टीप्लाई करके। A2 किसके इक्वल होगा बेटा, AR, A3 AR², यानी वो जो कॉमन रेशो है वो हर बार मल्टीप्लाई होता जाएगा। R कॉमन रेशो है, A से मल्टीप्लाई हुआ AR बन गया, AR से मल्टीप्लाई हुआ AR² बन गया। फिर जब फोर्थ टर्म निकालेंगे तो AR³ बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेकंड टर्म में डिफरेंस एक कम होता है, यानी फॉर्मूला बनता है n-1। ठीक है ना, अगर हमने 20 टर्म निकालनी है तो क्या लिखते थे, a + 20d थोड़ा लिखते थे, a + 19, एक कम। वैसे यहां पर भी क्या है, सेकंड टर्म है तो r की पावर कितनी है, 1, थर्ड टर्म है तो r की पावर कितनी है, 2, फोर्थ टर्म है तो r की पावर कितनी है, 3। ऐसे ऐसे जब हम करते जाएंगे तो हमारे पास आता है an। तो an के लिए फॉर्मूला होता है ARn-1, और ये हमारा क्या है, दैट इज दी nth टर्म ऑफ NGP। ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की क्या है, nth टर्म है। ठीक है, और ये सारी की सारी क्या है, दीज आर दी जनरल टर्म्स। और an हमारा क्या बन गया बेटा, nth टर्म ऑफ दी जीपी। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी जीपी अगर आती है उसमें आपने टर्म निकालनी है an की वैल्यू, तो आपको दो वैल्यू पता होनी चाहिए, a और r की। ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। अब ऐसे ही जैसे nth टर्म के लिए वैसे ही क्या है, सम ऑफ n टर्म ऑफ n जीपी, यानी जीपी की n टर्म का सम। ये भी हमें पता होना चाहिए कि जीपी की n टर्म है तो उनका सम का लिए क्या फार्मूला होता है। तो बेटा यहां पर दो फॉर्मूले यूज करते हैं। सम जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कॉमन रेशियो के ऊपर, कॉमन रेशियो r। अब कहता है इफ r इज ग्रेटर देन 1, कहता है अगर कॉमन रेशियो जो है वो 1 से बड़ा है। देखो कॉमन रेशियो कुछ भी आ सकता है, जैसे r की वैल्यू 2 आई तो वो ग्रेटर देन 1 है, r की वैल्यू 1/2 आई तो ये क्या है बेटा, लेस देन 1 है, 1 से छोटा है ना। तो ये सम को इफेक्ट करता है। ठीक है ना, अगर r हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो सम ऑफ n टर्म के लिए फॉर्मूला होता है a r रेज़ टू की पावर n-1 ओवर
r माइनस 1। ये किस केस में होगा बेटा? ये होगा इफ r इज ग्रेटर देन 1। तो जब भी आप लोगों ने सम निकालना है तो मेक श्योर सबसे पहले कॉमन रेशियो देखो कि क्या वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। सेकंड कहता है इफ r इज लेस देन 1, यानी r की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी आ गई बेटा। ठीक है, देखो अगर तो इक्वल आप इसको ग्रेटर देन इक्वल भी लिख सकते हो, बोल सकते हो कि अगर 1 है तब भी हम यही फॉर्मूला लगाएं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 है तो सम भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन और लेस देन, अगर आपका कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो जो सम होगा, सम के लिए फॉर्मूला होगा a1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर इफ r इज लेस देन। बस ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं सम के केस में। अगर आपने सम निकालना है तो सबसे पहला काम करो कि कॉमन रेशियो निकालो। कॉमन रेशियो की वैल्यू देखो क्या वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो सम के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, और अगर लेस देन 1 है तो सम के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है बेटा, ओके, क्लियर है। अब देखो, जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है आपका एक्सरसाइज 8.2 का। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज। कहता फाइंड दी 20th एंड, कहता फाइंड दी 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। अब जीपी हमारे पास है 5/2, 5/4 और 5/8। कहता आपने इसकी nth टर्म निकालनी है और 20th टर्म निकालनी है जीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो जीपी है तो दो चीजें पहले निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 5/2। फिर क्या निकालना है? कॉमन रेशियो। फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? a2 ओवर a1। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अब इनको डिवाइड करो, 5/4 इंटू 2/5, ये कट गया तो बेटा कॉमन रेशियो कितना आ गया? 1/2। बस दो चीजें निकाल ली, सीक्वेंस दी है। ठीक है, जीपी गिवन है, दो चीजें निकाल ली हमने। अब पहले हम निकालते हैं 20 टर्म। a20 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? ar⁻⁴ देखो 20 है तो पावर 1 कम आएगी, बस ये ध्यान देना है आपको। a आ गया 5/2, ये आ गया 1/2 की पावर 19। अब यहां पर आप 2 को 19 टाइम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कर सकते हो? कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज हम इसका सीधा आंसर लिख सकते हैं 5/2 की पावर 20। अब ये 20 कैसे बना? देखो 5 को छोड़ दो, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। इसकी पावर क्या है? 1, इसकी पावर क्या है? 19। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, क्या बन जाएगा? 1/2 की पावर 20। तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5/2 की पावर 20। अब हमने निकालनी है इसकी nth टर्म। nth टर्म के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ar(n-1)। a आ गया 5/2, r आ गया 1/2 की पावर n-1। या फिर वही बात होगी बेटा, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, n-1 प्लस 1, ये कट गया, क्या गया? 5 इंटू 1/2 n, या इसको लिख सकते हैं 5/2 की पावर n। ये आ गई इसकी nth टर्म। ठीक है बेटा, अब आपकी बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज सेंड करूंगा, तो वो आप लोगों ने करके देखने हैं। जनरल क्वेश्चन है जहां पर आप लोगों ने टर्म्स निकालनी है, सम निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो एक बार आप लोग उनकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा। वैसे ये है क्वेश्चन नंबर 5 और 7 है, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़े से क्वेश्चन भेजूंगा, वो आपने करके देख लेना है, बाकी क्वेश्चन हम बात करेंगे। ओके बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।